आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का एफोरिज्म नंबर 14। This aphorism remind us that every curable illness must have or leaves the symptom in their disease picture। ठीक है, और यही की होती है सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन के लिए। ये एफोरिज्म हमें इस बात की बार बार याद दिलाता है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं फिर हम आगे चलते हैं। देयर इज इन द इंटीरियर ऑफ मैन, ध्यान से, देयर इज इन द इंटीरियर ऑफ मैन नथिंग मोरबिड दैट इज क्यूरेबल एंड नो invisible morbid alteration that is curable, which does not make itself known to the accurately observing physician by means of morbid signs and symptoms. An arrangement it in perfect conformity with the infinite goodness of all wise preserver of human life। ऑर्गेनन के सेंटेंसेस इतने लंबे होते हैं कि जब तक हम एंड में जाते हैं तो शुरू वाला डिस्कनेक्ट कर लेते हैं कि क्या कहना चाह रहे थे। टुकड़ों में पढ़ते हैं। देयर इज इन द इंटीरियर ऑफ मैन नथिंग मोरबिड दैट इज क्यूरेबल। आगे चलते हैं। हमारे अंदर, मैन के अंदर कुछ भी मोरबिड, मोरबिड मीन्स बीमार वाला, इज क्यूरेबल, जिसका इलाज किया जा सके। मतलब हनीमैन क्या कहना चाह रहे हैं कि कोई भी इंटरनल डिसऑर्डर जो हमारे अंदर हुआ है वो अपने आप को मैनिफेस्ट करेगा किसी न किसी तरीके से। ठीक है, अंदर जो डिरेंजमेंट है ना वो तो वाइटल फोर्स में चल रही है। ठीक है, और वाइटल फोर्स को कोई देख नहीं सकता, उसको तो हम देख नहीं पाते, लेकिन उस डिरेंजमेंट के जो प्रभाव हैं वो सिम्टम्स और साइंस के रूप में बॉडी पे देखने को आएंगे। कुछ भी ऐसा नहीं है जो क्यूरेबल है और ना आए। एंड नो इनविजिबल मोरबिड अल्ट्रेशन दैट इज क्यूरेबल, कि वो जो कुछ भी इंटरनल पैथोलॉजी है, कोई भी डिसऑर्डर है जिसको हम डायरेक्टली तो नहीं देख पा रहे हैं, एक परिकल्पना है हनीमैन की कि जो अंदर चल रहा है उसको हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो क्लू के रूप में सिम्टम्स जरूर देने वाली है। चोर या कोई भी क्रिमिनल सबूत छोड़ता है ना, ये वैसी ही बात है कि वाइटल फोर्स जब डिरेंज हो रही है तो वो क्लू छोड़ने वाली है। which does not make itself known to the accurately observing physician by means of morbid sign and symptom। हमें उसने, मतलब होम्योपैथ डॉक्टर्स को उन्होंने एक्यूरेटली ऑब्जर्विंग फिजिशियन बोला है कि तुम ही हो जो ध्यान से देखते हो पेशेंट को। ठीक है, तो हमें ध्यान से देखना चाहिए, ऑब्जर्वेशन पे स्ट्रेस देना चाहिए, और एक्यूरेटली ऑब्जर्विंग फिजिशियन की नज़र से कुछ भी बच नहीं सकता। और दिस इज द ओनली वे, यानी कि ऑब्जर्वेशन इज द ओनली वे टू अंडरस्टैंड द इंटरनली डिरेंज्ड वाइटल फोर्स। ठीक है, पेशेंट को ध्यान से देखना, उसको ऑब्जर्व करना, उसकी बात को सुनना ही केवल और केवल एक जरिया है, तरीका है कि हम वाइटल फोर्स जो डिरेंज हो रखी है उसको हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा लिसनर बनना चाहिए, बहुत अच्छा ऑब्जर्वर बनना चाहिए,
और हर छोटी छोटी चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, चाहे वो मेंटल सिम्टम हो, इमोशनल रिएक्शंस हो, पेशेंट की बॉडी लैंग्वेज हो, गेस्चर या पोस्चर के रूप में मोडलिटी हो, कुछ भी हो, उसे ध्यान से ऑब्जर्व किया जाना चाहिए। एन अरेंजमेंट इज परफेक्टली कॉन्फॉर्मिटी विद इनफाइनाइट गुडनेस ऑफ ऑल वाइज प्रिजर्वर ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, भगवान की कृपा है कि हम उस इंटरनल डिरेंजमेंट को साइन और सिम्टम के रूप में ऑब्जर्व कर पाते हैं, करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, ये डिवाइन गिफ्ट है, ये ईश्वर की कृपा है कि हम साइन और सिम्टम पेशेंट में पाते हैं, हमें मिलते हैं साइन सिम्टम्स। ठीक है, जो साइन सिम्टम्स एलोपैथिक डॉक्टर या किसी और सिस्टम वाले पेशेंट के लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखते भी, वो कैसे पोस्चर में लेटा हुआ है, उसको क्या करने से रिलीफ मिल रहा है, उनको क्या लेना देना है, लेकिन हमारे लिए तो दवाई है ना उसकी, ये हमारे लिए डिवाइन गिफ्ट से कम थोड़ी है। ठीक है ना, ये डिवाइन गिफ्ट है। ये डिवाइन गिफ्ट हमें एक तरह से रास्ता बना करके इलाज की तरफ ले जाने का तरीका है। तो हमें अपनी केस टेकिंग को, अपनी ऑब्जर्वेशन पार्ट को, हमारे लिसनिंग पार्ट को बहुत ही प्रिसाइज बनाना है, और जो हम पेशेंट में देखें उस देखी हुई चीज़ को रिपर्टरी के लिए लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, जिसको रिपर्टोरियल लैंग्वेज कहते हैं, जिसको मेटेरिया मेडिका की लैंग्वेज कहते हैं, उसमें कन्वर्ट भी तो करना है। ठीक है ना, हमें रूब्रिक को, हमें उस कंडीशन को एक सही सेंटेंस या वर्ड का फ्रेज देना है कि पेशेंट किस तरह से हमें अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है ना, तो इस टूल को, यही हमारा हथियार है ना, तो इस टूल को हमें हर दिन इम्प्रूव करना है, अपनी केस टेकिंग को, अपनी ऑब्जर्वेशन पार्ट को एक डिटेक्टिव की तरह, एक ऑब्जर्वर को और अच्छा ऑब्जर्वर बनाने की तरह इम्प्रूव करते ही रहना है। तो इस एफोरिज्म से हमें क्या सीखने को मिला कि हमारी केस टेकिंग और ऑब्जर्वेशन हमने अच्छी करनी है, और यही इंटरनल डिरेंज्ड वाइटल फोर्स को अंडरस्टैंड करने का टूल है, वे है, रास्ता है, तरीका है, कुछ भी कह दो इसको। क्लियर है? तो ये हमारे लिए एजुकेशन है, शिक्षा है कि हमने ऑब्जर्वेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना है। ओके, दिस इज एफोरिज्म नंबर 14।